ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोगमय विस्तार है। महिमामयी जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी गे तत्व प्रज्ञापन में हमने कर्मबंध के कारण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करना है, प्रयास नहीं, पुरुषार्थ करना है। अविशिष्ट परिणाम के भेद को तथा अविशिष्ट परिणाम को कारण कार्य का उपचार करके कार्य रूप से बतलाते हैं। अब परिणाम के द्वारा जो कर्मबंध हो रहा है, उस परिणामों को विशेष रूप से बताने का प्रयास किया जा रहा है। गाथा 181। पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है, ऐसा कहा है। जो दूसरे के प्रति प्रवर्तमान नहीं है, ऐसा परिणाम समय पर दुख क्षय का कारण है। अब टीका में कहते हैं, प्रथम तो परिणाम दो प्रकार का, परद्रव्य प्रवृत्त यानी परद्रव्य के प्रति प्रवर्तमान और स्वद्रव्य प्रवृत्त। इनमें से परद्रव्य प्रवृत्त परिणाम पर के द्वारा उपरक्त यानी पर के निमित्त से विकारी होने से विशिष्ट परिणाम है, और स्वद्रव्य प्रवृत्त परिणाम पर के द्वारा उपरक्त न होने से अविशिष्ट परिणाम है। उसमें विशिष्ट परिणाम के पूर्वोक्त दो भेद है, यानी पर के द्वारा जो परिणाम हो रहे हैं उसके दो भेद, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। उनमें पुण्यरूप पुद्गल के बंध का कारण होने से शुभ परिणाम पुण्य है, और पापरूप पुद्गल के बंध का कारण होने से अशुभ परिणाम पाप है। अब इन दोनों से हमें बचना है, ठीक है। तो अब तीसरी बात बताई, अविशिष्ट परिणाम यानी स्वद्रव्य प्रवृत्त, अपने स्वद्रव्य में प्रवृत्त करने वाले, स्व के प्रति होने वाले, ऐसे परिणाम तो शुद्ध होने से एक है, इसलिए उसके भेद नहीं है। वह अविशिष्ट परिणाम यानी स्वयं के लक्ष्य से होने वाले परिणाम शुद्ध भाव, यथा काल संसार दुख के हेतुभूत कर्म पुद्गल के क्षय का कारण होने से यानी निर्जरा का कारण होने से संसार दुख का हेतुभूत कर्म पुद्गल का क्षय स्वरूप मोक्ष ही है। यानी मोक्ष का उपाय जो बताया वो क्या बताया कि एकमात्र स्वद्रव्य लक्ष्य करना, यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है, कर्मों को क्षय करने का कारण है। इस बात को समझकर बता दिया कि शुभाशुभ भावों से हटकर शुद्ध भावों के द्वारा अपने स्वरूप लीनता का प्रयास करना, यही एकमात्र पुरुषार्थ, यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। अब जीव की स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और परद्रव्य से निवृत्ति की सिद्धि के लिए स्वपर का विभाग बतलाते हैं। देखो एक बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले बाहर से हटाया, फिर बाहर से पर्याय से हटाया, फिर बाहर के परिणामों से हटाया, परिणाम में आकर शुभाशुभ परिणामों से हटाया। अब बता रहे हैं कि स्वद्रव्य से प्रवृत्ति और परद्रव्य से निवृत्ति, और इसके लिए स्वपर का विभाग बतला रहे हैं। गाथा 182 में अब स्थावर और त्रस ऐसे जो पृथ्वी आदि जीव निकाय कहे गए हैं, वे जीव से अन्य हैं और जीव भी उनसे अन्य हैं। इस बात को बता रहे हैं, पूरी अन्यत्व भावना का प्ररूपण है। अब टीका में कहा, जो यह पृथ्वी इत्यादि षट जीव निकाय
त्रस्थावर के भेद पूर्वक माने जाते हैं। जो भी भेद बताए गए हैं जी। वे वास्तव में अचेतनत्व के कारण जीव से अन्य हैं और जीव भी चेतनत्व के कारण उनसे अन्य हैं। पृथ्वीकाय, अपकाय, वायकाय, तेवकाय, वनस्पतिकाय, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इंद्रियों के आधार पर जीव के भेद बताएं। परंतु इंद्रिय आत्मा का विषय ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है। तो ऐसे जीवों से, ऐसे भेदों से, ऐसे परिणामों से आत्मा का क्या लेना देना। तो ये सारे बाहर का जो कुछ भी बताया गया, ये सब कुछ मुझ आत्मा से अन्य है। इस बात को यहाँ स्पष्ट किया है। इसलिए टीका में कहा, जो यह पृथ्वी इत्यादि षट जीव निकाय त्रस्थावर के भेद पूर्वक माने जाते हैं, वे वास्तव में अचेतनत्व के कारण जीव से अन्य हैं और जीव भी चेतनत्व के कारण उनसे अन्य हैं। यहाँ कहा कि षट जीव निकाय आत्मा को परद्रव्य है और आत्मा एक ही स्वद्रव्य है। यानी मैं मेरे लिए ही उपादेय हूँ, अन्य सब कुछ मेरे लिए हेय है। इस बात को यहाँ बताते। अब यह निश्चित करते हैं कि जीव को स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के विभाग का ज्ञान है और परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के विभाग का अज्ञान है। गाथा 183 में कहा, जो इस प्रकार स्वभाव को प्राप्त करके, यानी जीव पुद्गल के स्वभाव को निश्चित करके, यानी स्व और प्रकाश पर के स्वरूप को, स्व समय और पर समय को यथार्थ सुनकर समझकर उसका निर्णय करके पर को और स्व को नहीं जानता, यानी सुना पढ़ा लेकिन उसका निर्णय नहीं किया, उसको अपने भीतर नहीं उतारा, ऐसे पर को पर और स्व को स्व नहीं जानता, वह मोह से यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार अध्यवसान करता है। जो स्व को स्व और पर को पर नहीं जानता मानता, वह जीव कैसा है? मोही जीव है। अब टीका में कहते हैं, जो आत्मा इस प्रकार जीव और पुद्गल के अपने अपने निश्चित चेतनत्व और अचेतनत्व रूप स्वभाव के द्वारा स्व पर के विभाग को नहीं देखता, वही आत्मा यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मोह से परद्रव्य में अपनेपन का अध्यवसान करता है, दूसरा कोई भी नहीं करता। तो ये आत्मा की ही विभाव रूप परिणति का परिणाम है। तो दोष किसका है? आत्मा का ही है, स्वयं का ही है। इससे यह निश्चित हुआ कि जीव को परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्व पर के ज्ञान का अभाव मात्र ही है, क्योंकि वो यथा योग्य ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो जाए तो उस रूप वो परिणमित होने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। और कहे बिना भी सामर्थ्य से यह निश्चित हुआ कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त उसका अभाव है। किसका? स्व पर के ज्ञान के अभाव का ही स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का विभाव बन रहा है, यानी स्व में प्रवृत्ति में रोकने के लिए यह बाहर का जो स्व पर का जो ज्ञान है वो बाधा बन रहा है। क्योंकि स्व पर के ज्ञान का सद्भाव हो जाए, वो सही उसके अनुरूप अपने परिणामों को विचारपूर्वक वहाँ से हटाकर स्व में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, तो ये जो भी बातें बताई गई है अपने परिणामों को सुधारने की वजह से भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा वो कर्म का कर्ता भोक्ता बनने से हटता है, और इस तरह से कर्मों का संवर करके आगे निर्जरा का भी कार्य करता है। अब यह निरूपण करते हैं कि आत्मा का कर्म क्या है। गाथा 184 में, अपने भाव को करता हुआ आत्मा वास्तव में अपने भाव का करता है, परंतु पुद्गल द्रव्य में सर्व भावों का कर्ता नहीं है। इसकी वजह से अब ये जो भेद विज्ञान का अभाव और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण जो भेद विज्ञान ही है, इस बात को स्पष्ट किया कि वास्तविक आत्मा अपने भावों का करता हुआ अपने भावों का ही करता है।
जो श्रीमद जी ने 6 पत्र के इसमें भी जो बताया ना, आत्मा करता है तो निश्चय से अपने स्वभाव का करता है, और उपचरित अनुपचरित अपेक्षा से परद्रव्य का यानी स्त्री पुत्रादि का करता है और कर्म का करता है। इस बात को वहाँ समझना है। और वह पुद्गल द्रव्यमय सर्व भावों का कर्ता अंश मात्र भी नहीं है। अब टीका में कहा, प्रथम तो आत्मा यानी कि मैं वास्तव में स्वभाव को ही करता हूँ, यह निश्चय का विषय, क्योंकि वह भाव उसका स्वधर्म है। किसका? मेरा स्वधर्म है। इसलिए आत्मा को यानी मुझे उस रूप होने की, परिणमित होने की शक्ति का संभव है। अतः वह भाव अवश्यमेव आत्मा का ही यानी मेरा ही कार्य है। इस प्रकार वह आत्मा उसे स्वभाव को स्वतंत्रतया करता हुआ उसका कर्ता अवश्य है, और स्वभाव आत्मा के द्वारा किया जाता हुआ आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से अवश्य ही आत्मा का कर्म है। इस प्रकार स्वपरिणाम आत्मा का कर्म है। अब कर्म किए, बहुत जने करते हैं ना, कर्म किए जा, कर्म करना हमारा धर्म है। तो अब कौन सा कर्म बताया यहाँ? स्वभाव में रहना, यही आत्मा का कर्म है। तो कर्म बताया ना, तो कर्म अब बाहर की क्रियाएं करना कर्म नहीं कहा है। बहुत गहरी बात बताने का प्रयास किया है। परंतु आत्मा पुद्गल के भावों को नहीं करता, क्योंकि वे पर के धर्म हैं। इसलिए आत्मा के उस रूप होने की शक्ति का असंभव होने से वह आत्मा का कार्य अंश मात्र भी नहीं है। इस प्रकार वह आत्मा उन्हें न करता हुआ उनका कर्ता नहीं होता, और वे आत्मा के द्वारा न किए जाते हुए उसका कर्म भी नहीं है। इस प्रकार पुद्गल परिणाम का आत्मा का कर्म नहीं है। इस बात को यहाँ गहराई से बताने का प्रयास किया गया है। अब पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म क्यों नहीं है? जैसे बताया कि पुद्गल के जो परिणाम है वो आत्मा का कर्म नहीं है, आत्मा का स्वभाव ही आत्मा का कर्म है। तो उनमें संदेह हुआ तो गाथा 185 में बताते हैं, जीव सभी कालों में पुद्गल के मध्य में रहता हुआ भी पौद्गलिक कर्मों को वास्तव में न तो ग्रहण करता है, न छोड़ता है, और न उसको करता है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति जो बताई गई है वो यहाँ घटित होती है। अब उसकी टीका में कहा, वास्तव में पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म नहीं है, क्योंकि वह परद्रव्य के ग्रहण त्याग से संपूर्णतः रहित है, भिन्न है। जो जिसका परिणाम आने वाला देखा जाता है वह उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं देखा जाता। यानी यदि कोई वस्तु किसी की वजह से परिणमित हो रही है तो वो उससे सहित है, रहित नहीं है। जैसे अग्नि लोहे के गोले में ग्रहण त्याग रहित होती है। अग्नि लोहे के गोली में, जैसे लोहे का गोला गर्म हुआ, फिर भी लोहे ने उस अग्नि को ग्रहण नहीं किया है। यदि अग्नि यदि लोहे रूप हो जाती तो लोहा कभी ठंडा होता ही नहीं। सीधी सी बात है, लोहा लोहे में है, अग्नि अग्नि में है। तो दोनों का ग्रहण त्याग से रहित है। और आत्मा तो तुल्य क्षेत्र में वर्तता हुआ भी, यानी परद्रव्य के साथ एक क्षेत्रावगाही होने पर भी परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है। यदि रहित नहीं होता तो कभी मोक्ष जीव का होता ही नहीं। तो पानी में शक्कर आ गई तो जो मिठास आएगी वो शक्कर की है। इसका मतलब पानी में शक्कर होते हुए भी वो मिठास, वो शक्कर पानी से भिन्न है, पानी रूप नहीं हो गई। यदि पानी रूप हो जाती तो मिठास का कभी स्वाद ही नहीं आता। इस बात को बराबर हमें यहाँ समझना है। इसलिए आत्मा के साथ कर्म होते हुए भी कर्म का काम पुद्गल से पुद्गल में कर रहे हैं, और आत्मा स्वयं से अपना जानने रूप काम अपने ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा ज्ञायक का कर रहा है, पर द्रव्य पर भावों का नहीं कर रहा है।
कितनी बात स्पष्ट कर दी है। तब यानी यदि आत्मा पुद्गलों को कर्मरूप परिणमित नहीं करता तो फिर आत्मा किस प्रकार पुद्गल कर्मों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है, इसका निरूपण करते हैं। जैसे संवर निर्जरा बताई और आश्रव भी बताया कि आत्मा के कर्मों का आश्रव है, आना है, फिर उसका रोकना है, फिर उसकी निर्जरा है, वो किस प्रकार है। तो गाथा 186 में बता रहे हैं, वह अभी संसार अवस्था में द्रव्य से यानी आत्मद्रव्य में उत्पन्न होने वाले अशुद्ध स्वपरिणाम का कर्ता होता हुआ कर्मरज से ग्रहण किया जाता है और कदाचित छोड़ा जाता है। उसको समझाते हैं टीका में। सो यह आत्मा परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित होता हुआ भी अभी संसार अवस्था में परद्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए, जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया, केवल स्वपरिणाम मात्र का यानी उस स्वपरिणाम के द्रव्यत्वभूत होने से कर्तृत्व का अनुभव करता हुआ अपने आप को क्या मान रहा है, पर द्रव्य संसार अवस्था की यानी मिथ्यात्वी की, अज्ञानी की बात बता रहे हैं कि परद्रव्य के परिणामों जो निमित्त बन रहे हैं, अब उनका स्वयं को क्या मान रहा है, कर्तृत्व का अनुभव कर रहा है, उसको अपने आप स्वयं कर्ता और भोक्ता मान रहा है और उसके इसी स्वपरिणाम को निमित्त मात्र करके कर्म परिणाम को प्राप्त हुई ऐसी पुद्गल रज के द्वारा विशिष्ट अवगाह रूप से ग्रहण किया जाता है और कदाचित छोड़ा जाता है। यानी आत्मा जब अपने परिणाम को बिगाड़ता है या सुधारता है, तो जब परिणामों को बिगाड़ता है तो वो कर्म रज, पुद्गल के रजकण हैं, वो अवगाह रूप से ग्रहण किए जाते हैं, उसके क्षेत्र में आते हैं, इसलिए उस अपेक्षा से उसे ग्रहण कहा गया। और जब कुछ कर्म उस क्षेत्र से यानी जहाँ आत्मा एक क्षेत्रावगाह है वहाँ से निर्जरित हुए और स्वरूप प्रवणता से अनंत गुना निर्जरित हुए तो उसे कदाचित छोड़ा गया ऐसा कहा जाता है। इस अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से इसे समझने का प्रयास करना है। जैसे कर्म का कर्ता मानता है हाँ, आत्मा अपने को, तो सामने वैसा निमित्त मिलता है तो कर्म नहीं, भाव बिगड़ते हैं निमित्त ना? मिले तो भी तो भाव भाव न बिगड़ने चाहिए। हाँ, मतलब निमित्त तो अनेक मिलेंगे। हाँ, तो अभी भाव यदि तो निमित्त से भाव बिगड़ जाते तो गज सुकुमाल मुनि को कभी मोक्ष ही नहीं होता, क्योंकि निमित्त मिला, ससुर मिला, अग्नि मिली, जलाया गया, यदि वो उस तरफ अपने उपयोग को ले जाते तो अपने उपयोग में कैसे रह सकते। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त भी मिलेंगे, इसलिए तो निमित्त से दृष्टि हटाने का प्रयास किया जाता है कि निमित्त कुछ करते नहीं है, निमित्त होते हैं पर कुछ करते नहीं। भाव तो अपने ही बिगड़ते हाँ, हैं। तो निमित्त होंगे लेकिन हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है, निमित्तों पर जा रहा है, इसलिए हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, पर रूप हो रहे हैं। यदि निमित्त पर दृष्टि न जाए और उसी वक्त दृष्टि स्वभाव पर रहे तो दोष निमित्त का नहीं, दोष मेरे कर्मों का उदय का है, ऐसा विचार करके वहाँ से दृष्टि हटाकर जब वो जीव अपने स्वरूप और स्वभाव में जाता है तब जाके उसका काम हुआ ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। और यही काम हमें निरंतर करना है। तो वेद ज्ञान भेद विज्ञान किस लिए कर रहे हैं? इसलिए तो कर रहे हैं ना, जब ये सारा बताया गया पुद्गल के परिणाम और आत्मा के परिणाम, पुद्गल के परिणाम, पुद्गल की क्रिया, पुद्गल की पर्याय, पुद्गल से पुद्गल में परिवर्तित हो रही है। कर्म पुद्गल, इंद्रिया पुद्गल या वर्गणा पुद्गल, ये सारा बाहर का पुद्गल का परिणाम। अब उसके निमित्त से जो भाव हुए, पर के निमित्त से होने वाले भी भाव पर है, परभाव कहा, विभाव कहा। अब वहाँ से भी फिर भेद ज्ञान किया, पहले परद्रव्य से भेद ज्ञान किया, फिर अपने भावों से भेद विज्ञान किया। अब इन दोनों से छुटकर कहा ये मैं नहीं, मेरे, इन सब से भिन्न नारा, ऐसा इनको जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला ऐसा ज्ञान स्वभावी, ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा, वही मैं, वो मैं कहते ही वो परिपूर्ण अखंड अभेद द्रव्य में आ गया, वो मैं।
जहाँ अब पर्याय और गुणों का भी भेद नहीं है। वो अखंड अभेद एक परिपूर्ण घनपिंड तत्व जो मैं, वो मैं की दृष्टि, जिसे ज्ञायक भाव भी कहा या परम पारिणामिक भाव भी कहा, वो मैं की दृष्टि होते ही अब सब कुछ विलीन हो गया। अब वो मैं में है। बस इतना ही काम करना है। इसलिए निरंतर ये सब सुनकर पढ़कर काम एक ही करना है। जल्द से जल्द परद्रव्य प्रभावों से, इन ऐसे निमित्तों से, ऐसे बाहर की प्रवृत्तियों से, संसार से, सबसे हटकर एकमात्र स्वरूप और स्वभाव की प्रवृत्ति में हम कैसे ठहर सके। काम इतना ही, यही है। ये इतना ही काम करने के लिए ये सब कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को सुनकर समझकर हर जीव अपने भीतर, अपने उपयोग में, अपने आत्म में, अपने स्वरूप में अपने आप को बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। यही भावना है। और हर जीव इस मार्ग में निरंतर अभिवृद्धि करता रहे, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।